लगा के मर जाए। हम बहुत 40 बरस से डील करे करते करते बूढ़ा हो गई। आ नीतीश कुमार कहते कहते वो सरकार 30,000 महीना कमीशन नहीं देगी या वेतनमान नहीं देगी तो मैं अपना काम करना बंद कर दूंगा। इस विकलांग स्थिति में मैं देश को सेवा करता हूं, इसलिए यदि सरकार नहीं हमको देगी तो मैं जान देने के लिए तैयार हूं। आवाज दो हमें। हम लोगों को यह मार्जिन मनी से काम चलने वाला नहीं है। 90 रुपया से हम लोगों को 30,000 रुपया प्रति माह चाहिए। अन्य सरकारी कर्मी जो है वो लोग भी पढ़े लिखे हैं, हम लोग भी पढ़े लिखे हैं, IAA BA MA किए हुए हैं। वो लोग जितना समय देते हैं हम लोग भी उतना ही समय लिखा पाते सर इसमें काम करते हैं। हमें सरकार से ज़्यादा मांग नहीं है, हमें सिर्फ है कि हमें 30,000 मानदेय दे दे और अनुकंपा दे दे, और हमें सरकार से ज़्यादा कुछ कि सरकार जनता को अभी तक 10 किलो अनाज देती रही है, अब 5 किलो कर रही है। अरे गरीब डीलर भी भूखा मरेगा, साथ साथ डीलर भी भूखा मर रहा है। करना होगा, सरकारी सेवक घोषित करना होगा, हमारी मांगे पूरी हो। आगे का क्या प्लान है आप लोग का करना? हम लोग वितरण बाधित रखेंगे। आपका स्वागत है। अभी हम पटना के गर्दनी बाग स्थित धरना प्रदर्शन स्थल पे हैं, जहां पे डीलर एसोसिएशन के द्वारा काफ़ी जन सैलाब में धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है। इनके कुछ मांग है सरकार से, इसको लेकर के आज एक दिवसीय धरना प्रदर्शन पे डीलर एसोसिएशन के द्वारा बैठा गया है। यहाँ पे इनके मांग को लेकर के सरकार कहाँ तक जागरूक है और कहाँ तक नहीं, ये तो बाद की विषय है। सरकार की एक्टिविटी बाद में पता चलेगी। ऐसे मांग क्या क्या है इसको लेकर के इन लोगों से बात करते हैं। क्या किन किन मांगों को लेकर के आप लोग यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? हम लोग को लंबित 8 सूत्री मांग जो पहले से लंबित पड़ी हुई है सरकार के पास, आज की जो मांग समस्या के अनुसार हम लोग समाधान यात्रा माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी निकाल रहे हैं। हम विक्रेताओं को कोई समाधान की आस जग नहीं रही है। हम लोग बिहार के 55,000 विक्रेता अपने पूरे परिवार के साथ इस महाधरना में सम्मिलित हुए हैं कि हम लोग के सामने विकट संकट उत्पन्न हो गई है। हम लोग को बाल बच्चा को रोजी रोटी के लिए लाले पड़ने लगे हैं। केंद्र सरकार और बिहार सरकार दोनों योजनाओं दिसंबर तक देने की बात की थी। हम लोग का अपना पूंजी लगाकर दिसंबर में पेचेज के माध्यम से पैसा SIO बन चुका है। उस पैसों को सरकार अभी देने के लिए आनाकानी कर रही है। दूसरी बात यह है कि प्रधानमंत्री जी बिहार सरकार को कहे हैं कि दिसंबर का जो वितरण करना है बिल्कुल निःशुल्क करना है, उसमें एक पैसा आपको नहीं मिलने जा रहा है। उस परिस्थिति में हमारे बाल बच्चे पर ख्याल नहीं किया गया, हम विक्रेताओं पर ख्याल नहीं किया गया है। इसके समस्या के निदान के लिए हम लोग आज पटना के ऐतिहासिक गर्दनी बाग के इस धरना स्थल पर महाधरना देते हुए डीलरों को हम लोग बुलाए हैं। और इसका समाधान अगर नहीं निकलता है, अभी हमारे शिष्टमंडल CM हाउस में गए हुए हैं अपने लंबित मांग को मंत्री और सचिव से मिलने के लिए। जैसी प्रक्रिया आती है 3 बजे के बाद इसकी घोषणा की जाएगी। ये हड़ताल बहुत लंबा चलेगा ताकि डीलर को हित के लिए लड़ाई लड़ी जा रही है, न कि अपने मांग के लिए। क्या लग रहा है आप लोग को नीतीश जी की ये समाधान यात्रा आप लोग के लिए तो व्यवधान यात्रा तो नहीं है? वर्ष 2023 ना नीतीश जी के लिए अच्छे होंगे और ना ही PDS डीलर के लिए, चूँकि दिसंबर का आवंटन सरकार द्वारा दिया गया है और हम लोग वितरण नहीं कर पा रहे हैं। हम लोग का जब तक पैसा नहीं मिलने जाएगा तब तक वितरण नहीं कर। अगर सरकार आप लोग की मांगों को पूरी नहीं करती है तो क्या आप लोग का आगे का क्या क्या धरना के साथ साथ क्या करने का प्लान? 8 सूत्री हमारी मांगे हैं। दिसंबर में हम लोगों ने पैसा जमा किया, सरकार खाद्यान्न हमको नहीं दिया, पैसा भी नहीं दे रही है। हम लोगों ने ये जब कोरोना काल था तो हम लोगों ने मर के भी चाहे जो भी परिस्थिति हो खाद्यान्न का वितरण किया। उसका कमीशन आज तक सरकार केवल 5 महीने का अभी भेजा है, वह भी पैसे सभी डीलरों के खाता में नहीं आया है। हमारी मांग सबसे पहला है कि हम जो मजदूरी किया है आपके यहाँ वो मजदूरी हमको दें। दिसंबर का पैसा जो मेरा जमा है वो पहले मुझे दे दें।
दिसंबर का कमीशन, चूँकि सरकार फ्री अनाज देने जा रही है, फिर कमीशन कौन देगा? हमारे साथ जो मजदूर काम करेगा उसकी मजदूरी कौन देगा? हम अपने ज़मीन खेत क्या बेच के उसको देंगे? इसलिए हमारी मांग है कि दिसंबर का पैसा दीजिए। 2013 का बिहार राज्य खाद्य निगम में 2013 का रुपया बाकी है बिहार के डीलरों का, कलश योजना का बाकी है, कमीशन का पैसा बाकी है, 20 के पैसे बाकी हैं। ये जिला प्रबंधक या जो बिहार राज्य खाद्य निगम नहीं दे, सरकार क्या करती है आखिर? नीतीश कुमार किस बात का समाधान कर रहे हैं? वोट मांगने के लिए? क्या डीलर वोटर उनका नहीं है? हम उनके वोटर नहीं हैं? हमारे बाल बच्चा उनके वोटर है या नहीं है? आज आप देख लीजिए नज़र दौड़ा के कि कितनी बड़ी संख्या इस मांग के एवज में है। हम लोग सबसे अंतिम मांग हमारी है कि 30,000 से कम पर मेरा कोई समझौता नहीं है। अगर 30,000 रुपया आप नहीं देते हैं तो 300 प्रति बैग प्रति कुंटल हमको कमीशन आप दीजिए। यह जो एसोसिएशन यहाँ पर धरना दे रही है, यह एसोसिएशन कोई आम एसोसिएशन नहीं है। यह एसोसिएशन केंद्र सरकार के द्वारा चलाए जा रहे योजना से लगभग इन लोगों के द्वारा 80% लोग अपने पेट पाल रहे हैं इस देश में। अगर यह एसोसिएशन काम करना बंद कर दे तो ये जो फ्री में अनाज मिल रही है या केंद्र सरकार जो लोगों को योजना का लाभ दे रही है, लोगों तक लाभ पहुंचाने के लिए कोई संसाधन केंद्र सरकार को नहीं मिलेगा। बिहार सरकार और केंद्र सरकार से यह मांग करना चाहता हूं कि ये लोगों के पास तक ये जो चैन है राशन पहुंचाने का, लोगों को जीविका का एक प्रकार का साधन है ये डीलर, फिर भी इनके मांगों को अगर अनसुनी किया जा रहा है तो ये राज्य के लिए शर्मसार करने वाली घटना है। हम लोग का अब मुख्य मांग हम लोग जोड़ दिए हैं, पहले मार्जिन मनी हम लोग को मिल जाए जो लंबी 16 महीना का है, और 30,000 मानदेय पर अगर काम कराना चाहती है सरकार तो हम लोग से काम कराए। सरकार अगर आप लोगों की मांगों को अनसुनी करती है तो आगे आप लोग क्या क्या करेंगे? हड़ताल को आगे प्रदर्शन करेंगे। हड़ताल हमारा जारी रहेगा जब तक मांग रहेगा। उठाओ मेरा बंद रहेगा। बंद रहेगा। इसके बाद हम लोग पूरे गर्दनी बाग को चारों तरफ से घेर के रखेंगे। क्या आप लोग को लगता है जिस एकता के साथ अभी आप लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, सरकार अगर मांग को पूरी करने में देरी करती है तो क्या यह एकता आप लोग बनाए रखिएगा? बना रहेगा। इसका विरोध होगा। भूखे भजन न हो गोपाला, ले लो अपन कंठी माला। अभी मेरा नेता स्टेज से अनाउंस किए हैं कि गुटबाजी नहीं चलेगा, दोनों नेता के एक जगह लाने का काम कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी काम सराहनीय हुआ। सिर्फ संयुक्त मोर्चा ये एकताई रहेगा तभी चलेगा। अभी लंगराई है और लड़ाई वही बाकी है। नीतीश जी क्या कीजिएगा, इतना बड़का डीलर एसोसिएशन जो सारा के सारा लगभग करीब पूरा राज्य इन लोगों के ऊपर आधारित है, अगर ये लोग काम करना बंद कर दे तो राज्य के 80% लोग भूखे रहने पर, इस हाल में भूखे रहने में कहीं से कमी नहीं करेंगे। उन लोगों के पास अनाज नहीं आएगा। राज्य में विकास करने में आप क्या योगदान किए हैं ये दिख रहा है। आपका सारा कर्मचारी तबका है, जो भी एसोसिएशन है, सारा का सारा अपने मांग को लेकर के धरना ही कर रहा है। सभी लोग आपसे नाराज ही हैं और ऐसे वर्ग के लोग नाराज हैं, ऐसे एसोसिएशन के लोग नाराज हैं जो वास्तव में अगर नाराज हो जाएं, जनता को अगर सही से लाभ नहीं पहुंचाएं तो वाकई में देश के 80%, इस राज्य के 80% जनता भूखे मर जाएगी। डीलर एसोसिएशन का मांग जायज है। मैं भी अपने चैनल के माध्यम से ये मांग करता हूं कि जल्द से जल्द अगर राज्य को एक बड़ी क्षति से बचाना है, बड़े आंदोलन से बचाना है तो जल्द से जल्द आग लगा के मर जाए। हम बहुत 40 बरस से डील करे करते करते बूढ़ा हो गई। आ नीतीश कुमार कहते वो
माने लास्ट पर आयल है। सुन लीजिए नीतीश जी, 40 साल से आपके जनता को सेवा दे रहे हैं, सेवा कर रहे हैं 40 साल से। कम बाबा छत बलहुआ मजदूर फिर भी इनके मांगों को 30 दिन कमाई छे, पेट ना भर रही है हमार। डीलर है, विकलांग देखिए डीलर है, 40 वर्ष से भी कर रहा है। ये देखिए नीतीश जी किस प्रकार से समर्पण है, किस प्रकार से राज्य के लोगों के प्रति इनका समर्पण है, बिना किसी मानदेय के, बिना किसी विशेष लाभ के। यह करीब कितना दिन से आप सेवा में? मैं 20 वर्षों से सेवा में हूँ। 20 वर्ष से आपके जनता के, आपके राज्य के जनता के सेवा में लगे हुए हैं। फिर भी विकलांग होते हुए यह सरकार इतनी अंधी बारी बनी हुई है कि ऐसे ऐसे समर्पित एसोसिएशन के मांग को भी पूरा करने में, ऐसे समर्पित एसोसिएशन को नाराज करने में कहीं से कोई कसर नहीं छोड़ रही है। यदि हमको सरकार 30,000 महीना कमीशन नहीं देगी या वेतनमान नहीं देगी तो मैं अपना काम करना बंद कर दूंगा। इस विकलांग स्थिति में मैं देश को सेवा करता हूं, इसलिए यदि सरकार नहीं हमको देगी तो मैं जान देने के लिए तैयार हूं। आवाज दो हमें, कम नहीं। हर जोर जुल्म के टक्कर में, हर जोर जुल्म के टक्कर इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, डीलर एसोसिएशन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, संयुक्त मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। आवाज दो हमें, आवाज दो हमें। चलिए, इसी के साथ धन्यवाद।